हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए, किसी भी परिपथ में प्रतिरोधों को संयोजित करने की दो विधियां होती है। पहली विधि है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरी विधि समांतर क्रम संयोजन, या इसे बेटा पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। ठीक है, एक एक विधि आज ये दोनों विधियां बस अपन पढ़ेंगे और इन पर बेस्ट न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में अपन करेंगे। देखो, बहुत अच्छे से ध्यान देना, ये दो डेरिवेशंस हैं और दोनों एग्जाम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके। देखो, पहली विधि अपन पढ़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। देखो बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? जैसे ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ये दोनों शब्द अपने पहले भी आ चुके हैं। अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक ही लाइन में जोड़ना, और समांतर क्रम का मतलब होता है एक के नीचे एक जोड़ना। ठीक है, तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? जैसे हमारे पास ये तीन चालक तार हैं, इस पहले तार का प्रतिरोध R1, इसी के आगे दूसरा तार जिसका प्रतिरोध R2, और इसी के आगे तीसरा तार जिसका प्रतिरोध है R3। और इन तीनों प्रतिरोधों में धारा प्रवाहित करने के लिए ये हमने जोड़ दी है एक बैटरी B, और धारा को ऑन ऑफ करने के लिए कुंजी K। ठीक है, देखिए आप, ये तीनों प्रतिरोध एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं। मतलब ये कौन सा संयोजन है बेटा? श्रेणी क्रम संयोजन है। लेकिन परिभाषा ऐसे नहीं लिखनी इसकी, मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद आपको वो परिभाषा लिखनी है। ठीक है, तो तीन प्रतिरोध एक लाइन में जोड़ दिए, धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी जोड़ दी, और धारा को ऑन ऑफ करने के लिए कुंजी K जोड़ दी। अब कुंजी K को मैंने बंद कर दिया, डॉट लगा दिया बीच में, मतलब कुंजी बंद है। कुंजी बंद है तो धारा बहेगी, तो धारा बैटरी के प्लस से निकलेगी, और प्लस से होते हुए बैटरी के माइनस में आई धारा चली जाएगी। ठीक है, ये आई धारा यहां से आई और यहां चली गई, और इन तीनों तारों में एक ही धारा बह रही। क्यों बेटा? क्योंकि ये तीनों तार एक ही पथ पर है, तीनों तार एक ही रास्ते पर है, इसलिए तीनों में धारा सेम बहेगी। भाई, धारा तब बदलती है जब धारा के बहने का पथ बदलता है। ठीक है, जिस पथ में R1 उसी पथ में आगे R2, और उसी पथ में आगे R3, इसलिए तीनों में धारा सेम रहेगी बेटा। इसमें भी धारा आई, इसमें भी धारा आई, इसमें भी धारा आई। और यही चीज हम इसकी परिभाषा में काम में लेंगे। जैसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, और उसकी जब परिभाषा लिखनी हो तो उसकी क्या परिभाषा लिखेंगे? दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित विद्युत धारा का मान समान होता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है ना? धारा समान होती है, इसमें भी आई होती है, इसमें भी आई होती है, इसमें भी आई होती है। क्यों समान होती है? क्योंकि तीनों प्रतिरोध एक ही पथ में है। धारा तब बदलती है जब पथ बदलता है, और यहां तीनों प्रतिरोध एक ही पथ में है, तो इसमें भी धारा आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित विद्युत धारा का मान समान होता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अच्छा बेटा, धारा तो समान है, लेकिन बेटा वोल्टेज अलग अलग होगा। देखो, वोल्टेज अलग अलग क्यों होगा? जैसे ओम का नियम क्या है बेटा? ओम का नियम अपने आया था V = IR। ठीक है बेटा, आई तो सब में सेम है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, लेकिन क्या आर सेम है क्या बेटा?
प्रतिरोध सेम है? प्रतिरोध सेम नहीं है, अलग अलग है। इसका R1, इसका R2, इसका R3, और प्रतिरोध अलग अलग है, इसलिए वोल्टेज भी क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, पहले तार के लिए वोल्टेज V1 और दूसरे तार के लिए वोल्टेज V2 और तीसरे तार के लिए वोल्टेज V3, और ये तीनों वोल्टेज मिलकर के इस बैटरी का टोटल वोल्टेज V। ठीक है, जैसे तो तीनों के लिए, इन तीनों के लिए टोटल वोल्टेज हमने कितना लगाया? V, और V में से V1 इसने ले लिया, V में से V2 इसने ले लिया, V में से V3 इसने ले लिया। मतलब मैं V1 प्लस V2 प्लस V3 करूंगा ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटा, तो ये तो हो गया इसका सर्किट का चित्र। अब इसमें छोटी सी एक डेरिवेशन है, देखो ध्यान देना। इन प्रतिरोधों के लिए ओम के नियम से, ये जो ओम का नियम है वो इन प्रतिरोधों के लिए अपन लगा लेंगे। क्या था ओम का नियम बेटा? V इज इक्वल टू IR, ये लगाते हैं। देखो पहले प्रतिरोध R1 के लिए लगा रहा हूं मैं। अगर मैं R1 की बात करूं तो R1 के लिए V का मान कितना है बेटा? V1, तो V की जगह क्या आ जाएगा? V1। I, धारा इसमें भी आई है, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, धारा तीनों में क्या होगी? समान होगी, तो I के प्लेस पे I, और R का मान कितना बेटा? R1, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरे प्रतिरोध के लिए देखो, दूसरे प्रतिरोध के लिए V का मान कितना बेटा? V का मान V2, धारा सेम I, और R का मान कितना बेटा? R2, तथा तीसरे प्रतिरोध के लिए V का मान कितना बेटा? V3, धारा कितनी? I, प्रतिरोध कितना? R3। सही, समझ आ गया यहां तक? आगे देखो, टोटल वोल्टेज कितना होगा? कुल आरोपित विद्युत विभवांतर, कुल आरोपित विद्युत विभवांतर, टोटल अप्लाइड वोल्टेज V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये जो तीन अलग अलग वोल्टेज थे V1, V2, V3, इन तीनों को जोड़ दिया तो टोटल वोल्टेज आ गया V, है ना। अब V1, V2, V3 का लिख दो बेटा मान, तो V बराबर, V1 का मान क्या था? IR1, इसका IR2, इसका IR3, और V ले लो कॉमन, तो IR1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, या इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब बात करते हैं बच्चों तुल्य प्रतिरोध की। देखो तुल्य प्रतिरोध क्या चीज होती है? तुल्य का मतलब है कि ये तीन प्रतिरोध मिलके जो काम कर रहे हैं, मैंने इन तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, ठीक है, और इन तीनों प्रतिरोधों ने मिलके जो काम किया, अगर वो सेम काम एक प्रतिरोध कर दे तो वो एक प्रतिरोध इन तीनों का क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि माना इन प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RS है, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। RS का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तुल्य का मतलब क्या बताया मैंने कि ये तीन प्रतिरोध थे और ये तीनों मिलके जो काम कर रहे हैं वो सेम काम एक प्रतिरोध कर रहा है RS। तो ये जो RS है ना, वो इन तीनों का क्या हो गया बेटा? तुल्य प्रतिरोध हो गया। अब देखो तीनों मिलके क्या काम कर रहे हैं, ये एक क्या काम कर रहा है, ये मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा ध्यान देना, इधर देखना अच्छे से। डेरिवेशन को जरूर लिखें साथ साथ में,
ठीक है, लिखने में अगर प्रॉब्लम है तो स्क्रीनशॉट ले लेके लिख, स्क्रीनशॉट ले ले और फिर उसको लिख लें बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज जो ये 2 डेरिवेशंस मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, देखो तुल्य प्रतिरोध का मतलब कि मेरे पास एक चालक तार है जिसका प्रतिरोध है बेटा RS, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन तीनों प्रतिरोधों के लिए मैंने बैटरी से कितना वोल्टेज लगाया V, तीनों के लिए टोटल कितना लगाया V, और इस अकेले के लिए भी मैं बैटरी B से वोल्टेज लगा दूं V, धारा को ऑन ऑफ करने के लिए कुंजी K। ठीक है, तीनों के लिए वोल्टेज लगाया V, इस अकेले के लिए वोल्टेज लगाया मैंने V। ठीक है, इन तीनों ने मिलके बैटरी से कितनी धारा बाहर निकाली, इन तीनों प्रतिरोधों ने मिलके बैटरी से धारा बाहर निकाली I, और ये अकेला भी धारा बाहर निकाल रहा है I। ठीक है, तीनों ने मिलकर I धारा निकाली और ये अकेला भी क्या कर रहा है, I धारा निकाल रहा है। तो जो काम 3 ने किया वो सेम काम ये 1 कर रहा है, मतलब ये एक प्रतिरोध इन तीनों का क्या हो गया, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, अब इस चित्र के लिए मैं अगर ओम का नियम लगाऊं, इस वाले चित्र के लिए अगर मैं ओम का नियम लगाता हूं, ठीक है, ओम के नियम से देखो क्या आता है बेटा, V की जगह V, I की जगह I, V बराबर I आ रहा है ना, तो V की जगह V, I की जगह I और R की जगह तुल्य प्रतिरोध RS। अब देखो बेटा समीकरण 4 व समीकरण 5 को ध्यान से देखो। आप समीकरण 4 से हमारे पास किसका मान आ रहा है बेटा, V का। समीकरण 4 भी V का मान दे रहा है और समीकरण नंबर 5 भी V का मान दे रहा है। 4 भी V का मान दे रहा है, 5 भी V का मान दे रहा है, तो मैं इन दोनों समीकरणों को बराबर रख सकता हूं, है ना। मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि समीकरण 4 व समीकरण 5 की तुलना करने पर, ठीक है, समीकरण 4 व समीकरण 5 की तुलना करने पर इन दोनों की तुलना कर देते हैं। क्यों कर दे तुलना, यहां से भी V का मान आया और यहां से भी V का मान आया, दोनों से V का मान आ रहा है, इसलिए दोनों की तुलना कर देते हैं। देखो तुलना करेंगे तो IRS इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3 और I से I कट जाएगा तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, समीकरण नंबर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और देखो बेटा, ये एकदम बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको यहां पे, इन तीनों को जोड़ने पर RS आया, R1 R2 R3, इन तीनों को मैंने जोड़ा और जोड़ने पर RS आया। इसका मतलब RS जो होगा वो R1 R2 और R3 तीनों से ही क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। ये समीकरण नंबर 6, ये समीकरण नंबर 7, है ना भाई। इसका मान जैसे 2 ओम, इसका मान मान लो 3 ओम, इसका मान मान लो 5 ओम, तो 2 + 3 + 5 कितना आया, 10 ओम, तो RS का मान 10 ओम आया। अब ये जो 10 ओम आया वो 2 ओम से भी बड़ा है, 3 ओम से भी बड़ा है, 5 ओम से भी बड़ा है। ठीक है, तो RS R1 से भी बड़ा होगा, R2 से भी बड़ा होगा, R3 से भी बड़ा होगा। देखो श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग कब करते हैं, श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग करते हैं जब प्रतिरोधों को बढ़ाना होता है। जैसे हमारे पास कुछ चालक तार हैं जिनका प्रतिरोध कम है, हमारे पास कुछ चालक तार हैं जिनका प्रतिरोध कम है, लेकिन हमें प्रतिरोध को बढ़ाना है। तो बढ़ाने का तरीका क्या है, आप उन प्रतिरोधों को एक ही लाइन में जोड़ दो, आप उन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दो, तो इससे आपको उच्च प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल आए और न्यूमेरिकल में आपको बोला जाए कि उच्च प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, है ना, तो इसका मतलब आपको श्रेणी क्रम संयोजन वाला फॉर्मूला लगाना है।
ठीक है। तो ये तो बात हुई अपने श्रेणी क्रम संयोजन की, जिसकी मेन बातें क्या थी, एक ही लाइन में जोड़ना है, एक ही लाइन में जुड़े इसलिए धारा सेम बहेगी, और ये धारा सेम बहेगी, यही हमने डेफिनेशन में काम में ले लिया था कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित विद्युत धारा का मान समान होता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। धारा समान है लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगा, और उन वोल्टेज को जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट वोल्टेज आ जाएगा, है ना। और तीन प्रतिरोध मिलके जो काम करेंगे वो सेम काम अगर एक प्रतिरोध करेगा तो वो एक इन तीनों का क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा। अब अगला पॉइंट है अपना बेटा समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, बहुत अच्छी डेरिवेशन समझाई है तुमको, ध्यान रखें कॉपी में इसको जरूर लिखना है, बार बार लिखना है, लिख लिख के इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अच्छा बच्चों अब आगे देखो, समांतर क्रम संयोजन क्या चीज होती है ये? समांतर क्रम संयोजन। देखो समांतर क्रम में क्या बताया था मैंने, एक प्रतिरोध, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा। श्रेणी क्रम में तो एक, उसी के आगे दूसरा, उसी के आगे तीसरा, वो तो होता है श्रेणी क्रम, लेकिन एक, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा, ये होगा समांतर क्रम। जैसे मेरे पास ये तीन चालक तार है बेटा, ये पहला चालक तार है जिसका रेजिस्टेंस है बच्चों R1, ये दूसरा चालक तार है जिसका रेजिस्टेंस है R2, और ये तीसरा चालक तार है बच्चों जिसका रेजिस्टेंस है R3, और एक के नीचे एक, तीनों समांतर क्रम में हो गए। अच्छा बेटा, तीनों के लिए टोटल वोल्टेज, तीनों के लिए बैटरी जोड़ दी और बैटरी से टोटल वोल्टेज लगा दिया V, धारा को ऑन ऑफ करने के लिए कुंजी K। ठीक है, अब मैंने कुंजी K को बंद किया। अब कुंजी K को बंद किया तो बैटरी से धारा निकली I। जब I धारा यहां पहुंची बेटा तो इसको तीन अलग अलग पथ मिले। वहां तो क्या था बेटा, तीनों एक ही पथ में थे, और मैंने बोला था कि जब पथ नहीं बदलता तो धारा भी नहीं बदलती। तो R1 में भी I, R2 में भी I, R3 में भी I। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां तक तो एक ही पथ था, लेकिन यहां आके तीन अलग अलग पथ हो गए, है ना। तो धारा के तीन अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे। इस पथ में गई I1, इस पथ में गई I2, इस पथ में गई I3, है ना। I1, I2, I3, और ये तीनों यहां मिलके हो गई बच्चों I, और ये I धारा बैटरी के ऋणाग्र में प्रवेश कर गई। ठीक है, समझ आ गया ये? अच्छा बच्चों, मतलब इसमें धारा अलग अलग है, लेकिन बेटा इसमें वोल्टेज सेम होगा। धारा अलग अलग होगी लेकिन वोल्टेज सेम होगा। देखो क्यों, जैसे इस प्रतिरोध को देखो आप, ये प्रतिरोध के दोनों सिरे, जैसे ये वाला सिरा, ये वाला सिरा, ये दोनों सिरे डायरेक्ट बैटरी से जुड़े, और बैटरी का वोल्टेज कितना V, इसके दोनों सिरे बैटरी से जुड़े, इसके दोनों सिरे भी डायरेक्ट बैटरी से जुड़े, और इसके दोनों सिरे भी डायरेक्ट बैटरी से जुड़े। हर प्रतिरोध के दोनों सिरे, हर प्रतिरोध के दोनों सिरे डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट होते हैं, इसलिए इसका वोल्टेज भी V होगा, इसका भी V होगा, इसका भी V होगा, इसका वोल्टेज भी V, इसका भी V, इसका भी V। और यही चीज से हम परिभाषा बनाएंगे। देखो क्या परिभाषा बनती है, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विद्युत विभवांतर का मान समान होता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है ना। इसका विभवांतर भी V, इसका भी V, इसका विभवांतर भी V, जिसमें विभवांतर समान होता है वो क्या कहलाता है बेटा, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो वही तरीका सेम वही रहेगा। इन प्रतिरोधों के लिए ओम के नियम से,
ये जो ओम का नियम है ना, V बराबर IR, ये अलग अलग प्रतिरोध के लिए लगा देते हैं। ये नियम है बेटा V बराबर IR। ये वाला नियम एक बार मैं पहले प्रतिरोध के लिए लगा लूं। देखो पहले प्रतिरोध के लिए वोल्टेज का मान V है, I का मान कितना है I1, और रेजिस्टेंस कितना है बेटा R1। इससे ऐसा आ जाएगा बेटा I1 बराबर V अपॉन R1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरे प्रतिरोध के लिए अगर मैं लगाऊं बेटा, वोल्टेज कितना है V, धारा कितनी है बेटा I2, प्रतिरोध कितना बच्चों R2, इससे I2 बराबर V बटे R2। तीसरे प्रतिरोध के लिए देखो बेटा, वोल्टेज कितना है V, धारा कितनी है I3, प्रतिरोध कितना है R3, इससे I3 बराबर क्या आ जाएगा V बटे R3। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा, I1 I2 I3, I1 I2 I3, तो टोटल धारा I बन जाएगी, है ना। I के 3 टुकड़े हुए थे, I के 3 टुकड़े हुए I1 I2 I3, तो I1 I2 I3 को जोड़ देंगे तो टोटल धारा I आ जाएगी, है ना। तो अपन लिख सकते हैं कि कुल विद्युत धारा, देखो वहां क्या था, वोल्टेज के 3 टुकड़े हुए थे, श्रेणीक्रम संयोजन में टोटल वोल्टेज V लगाया था, और वोल्टेज के 3 टुकड़े हुए V1 V2 V3, और तीनों वोल्टेज को जोड़ दिया तो टोटल वोल्टेज V आ गया। और यहां वोल्टेज के टुकड़े नहीं हुए, यहां टुकड़े किसके हुए, धारा के, I1 I2 I3। तो इन तीनों धाराओं को मैं जोड़ूंगा, है ना, तो कुल धारा आ जाएगी मेरे पास I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब मान लिख दो बच्चों, तो I बराबर I1 का मान बेटा V अपॉन R1, ये कितना V अपॉन R2, ये कितना V अपॉन R3, या I इज इक्वल टू V ले लो कॉमन, क्या आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब वही बेटा तुल्य प्रतिरोध, तुल्य का मतलब यहां भी वही है, तीन मिलके जो काम कर रहे हैं वो सेम काम, अगर एक प्रतिरोध करे तो वो एक इन तीनों का क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा, है ना। तो अपन ऐसे लिखेंगे कि इन प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध Rp हो तो Rp इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम। ठीक है, कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना है, Rp है। तुल्य प्रतिरोध का मतलब ये तीन प्रतिरोध मिलके जो काम कर रहे हैं वो सेम काम ये अकेला Rp करेगा। देखो बेटा क्या काम करता है कि मेरे पास एक प्रतिरोध है Rp एक प्रतिरोध है, ठीक है। इन तीनों के लिए मैं बैटरी से वोल्टेज लगाता हूं भी, और इस अकेले के लिए भी मैं बैटरी से वोल्टेज लगाता हूं भी। धारा को ऑन ऑफ करने के लिए कुंजी के लगा दिया, अब मैंने कुंजी को बंद कर दिया ताकि धारा बहे। अच्छा, धारा कितनी बहेगी, देखो तीनों ने मिलके कितनी निकाली, देखो इसने निकाली I1, इसने कितनी निकाली I2, इसने कितनी निकाली I3, लेकिन तीनों ने मिलके कितनी निकाली I, तीनों ने मिलके बैटरी से टोटल कितनी धारा निकाली I, है ना। और ये अकेला भी कितनी धारा निकाल रहा है बेटा I, ठीक है। तो ये तीन मिलके I निकाल रहे हैं और ये अकेला कितनी निकाल रहा है, I निकाल रहा है, मतलब तीन वाला काम ये एक कर रहा है ना। तो ये एक इन तीनों का क्या हो गया, तुल्य प्रतिरोध। अब इस चित्र के लिए मैं ओम का नियम लगा देता हूं, ठीक है। ओम के नियम से देखो बेटा, V की जगह V, I की जगह I, V बराबर I है ना, तो V की जगह V, I की जगह I, और R की जगह बच्चों RP। V बराबर IR, तो V की जगह V, I की जगह I, और ये RP। इससे RP क्या आ जाएगा, सॉरी इससे I क्या आ जाएगा, I बराबर V अपॉन P, ठीक है। अब समीकरण नंबर 4 से भी देखो बेटा I का मान आ रहा है, और समीकरण नंबर 5 से भी किसका मान आ रहा है,
आई का, 4 भी आई का मान दे रहा है, 5 भी आई का मान दे रहा है, तो वही काम करना है। डेरिवेशन का तरीका देखो बिल्कुल सेम है दोनों का, ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन डेरिवेशन का तरीका बिल्कुल सेम है, बस आपको थीम पकड़नी है, कंसेप्ट पकड़ना है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान, वोल्टेज अलग अलग, और समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज समान, धारा अलग अलग। ये थीम पकड़ लो, डेरिवेशन बिल्कुल आसान है, ठीक है। समीकरण 4 व 5 की तुलना कर देते हैं, है ना। तो ये समीकरण नंबर 5 और ये समीकरण नंबर 4, ठीक है। v से भी कर जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, 1/rp बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, समीकरण नंबर 6, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, ये जो rp का मान आएगा वो लेस देन आएगा r1 r2 एंड r3। वहां क्या था, rs का मान तीनों से बड़ा था, और यहां rp का मान तीनों से क्या आएगा, छोटा आएगा। देखो अपन ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। जैसे मान लो मेरे पास 3 चालक तार है, ठीक है, 3 तार है मेरे पास। पहले तार का प्रतिरोध है 2 ओम, दूसरे तार का है मान लो 3 ओम, और तीसरे तार का है मान लो 6 ओम। ये 3 प्रतिरोध मेरे पास में है, ठीक है। अब मैंने इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा, तो समांतर क्रम के लिए सूत्र लगा दूं मैं, 1/rp बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, या 1/rp बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, या 1/rp। एलसीएम कितना जाएगा बच्चों, 6। अब यहां से 2 से भाग दो, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 से दोगे बेटा तो 3 और 2 बार, ठीक है, और 6 का 6 में 1 बार, क्या आया बेटा, 6/6, 1/rp का मान 1, तो rp कितना आया बच्चों, 1 ओम। अब rp का मान 1 ओम आया, अब ये 1 ओम 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है, ठीक है, समझ आया, ठीक है। rp का मान 1 ओम है, 2 से भी कम आया, 3 से भी कम आया, 6 से भी कम आया, मतलब rp r1 r2 r3 सबसे क्या आता है, छोटा आता है। कहने का मतलब समांतर क्रम संयोजन कब काम में लेना होता है, ठीक है। जैसे आपको कोई चालक तार दिए गए हैं और जिनका प्रतिरोध ज्यादा है और आपको प्रतिरोध कम करना है, तो आप क्या करोगे, सबको समांतर क्रम में जोड़ दोगे। प्रतिरोध को बढ़ाना होता है ना जब तो जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, और प्रतिरोध को जब घटाना होता है ना तो जोड़ते हैं समांतर क्रम में। कोई न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, और न्यूमेरिकल में आपको बोला जाए कि निम्न प्रतिरोध प्राप्त करो, ठीक है, तो इसका मतलब निम्न प्रतिरोध का मतलब आपको समांतर क्रम संयोजन वाला फॉर्मूला लगाना है। उच्च प्रतिरोध प्राप्त करो मतलब श्रेणी क्रम संयोजन वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया अपने बेटा समांतर क्रम संयोजन। क्या सीखा हमने, एक के नीचे एक जोड़ते हैं, ठीक है, वोल्टेज सेम होता है, धारा अलग अलग होती है, और अलग अलग धारा निकाल के जोड़ देते हैं तो टोटल धारा आ जाती है, ठीक है। कल वाला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तुम्हारे, उसमें अपन श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पर आधारित न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, और वो तभी आएंगे जब आपको ये दोनों डेरिवेशंस आ रही होगी, ठीक है। तो यहां तक का जो भी चैप्टर है वो आप लोग पढ़ लें। पिछले 2 लेक्चर से रेस्पॉन्स बच्चों का वापस कम मिल रहा है, ठीक है, 10th है ये, और ये आपकी स्टूडेंट लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है। इसे ऐसे स्पॉइल ना करें। स्कूल तुम्हारे लिए ही प्रयास कर रही है कि तुमको घर बैठे वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है, अच्छे क्वालिटी लेक्चर्स तुमको मिल रहे हैं, और हर एक वीडियो आपको पता है बच्चों कि ज्यादा से ज्यादा हम हर वीडियो बनाते हैं 30 मिनट 35 मिनट का, है ना, और हर वीडियो के पीछे आपको लगभग 2 दिन दिए जा रहे हैं, और आप 2 दिन में भी आप वो वीडियो अगर पूरा नहीं देख रहे हो देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। 2 दिन में आपको आधे घंटे का वीडियो देखना है, बार बार 2-3 बार देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं, उसको लिख लिख के पढ़ना है, ठीक है। स्कूल ओपन होने के पहले अगर इस चैनल के माध्यम से अगर अपन फिजिक्स के 2 चैप्टर्स भी अगर अच्छे से पढ़ पाते हैं, 1 चैप्टर लगभग मैंने स्कूल में तुमको करवा दिया और 2 चैप्टर अगर मैंने यहां इस माध्यम से तुमको करवा दिए,
है ना। तो हमने जो बात की थी स्कूल के अंदर कि मैं तुम्हारा अगस्त में सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, वो हो सकता है। तो उसके लिए मेरे साथ साथ तुम्हारा कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। जरूर निश्चित रूप से टाइम दें घर पे।